ये साउथ मलाका में थाना कोतवाली एरिया में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या हुई थी। उसमें 12 घंटे में पुलिस ने सफल अनावरण किया है और उसमें सनी गुप्ता नाम का अभियुक्त अरेस्ट हुआ है। उसके कब्जे से लगभग 1 किलोग्राम सोना और 360 ग्राम चांदी बरामद की है और उसमें तथ्य यह सामने आया है कि पुलिस की जांच में कि अभिषेक जो बेटा है उसको वीरेंद्र वैश्य और उसकी बीवी ने अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था और अभिषेक वैश्य कर्ज में परेशान रहता था और थोड़ा सा अय्यास टाइप का आदमी था और गलत कामों में भी इन्वॉल्व था, इसलिए उसको पैसे की ज़रूरत रहती थी, लेकिन उसका फादर उसको पैसे नहीं देता था। इसी को लेकर के बाप से लड़ता रहता था हमेशा, हालांकि बाप उसको 1 रुपया भी नहीं देता था और आपस में लड़ाई होती थी। इसी को लेकर के अभिषेक और सनी गुप्ता ने प्लान किया कि 31 तारीख को 3 बजे सनी गुप्ता को अभिषेक ने बुलाया रॉड के साथ और बियर एंड आदि के साथ, और दोनों ने प्लान करके पहले अभिषेक ने अपने माँ बाप को और बहन को मारा और उसके बाद पूरा सामान जो गहना आदि चोरी और लूट ले लिया और नीचे आने के बाद इन्होंने अपनी दुकान पे आके बैठ गए और बंटवारा करने लगे। तो वहाँ पर दोनों के बीच विवाद हुआ आधे आधे सामान को लेकर के। उसमें सनी गुप्ता ने फिर अभिषेक को भी मार दिया, ये सोचते हुए कि जो माँ बाप को मार सकता है वो मेरे साथ कैसे ईमानदार रहेगा, मुझे भी मरवा सकता है। तो इसलिए सनी गुप्ता ने जो है अभिषेक को भी मार दिया और उसके बाद वहाँ से वो चला गया सभी ताले वाले लगा करके। पुलिस के लिए मुश्किल काम यह था कि 3 बॉडी हमें पहले मिल गई थी, लेकिन चौथी बॉडी बाद में लगभग 1 घंटे बाद हमने पूरा घर सर्च किया और वो जब दुकान के ताले तोड़वाए तब चौथी बॉडी मिली हमें अभिषेक की। तो हमें बस ये चीज़ पहले अभिषेक पे शक हो रहा था और वो बाद में शक सही भी निकला कि अभिषेक ने मारा था उन लोगों को, घर वालों को, लेकिन अभिषेक ने सनी गुप्ता के साथ मिलकर मारा गया था। अभिषेक का भी बाद में शव मिला तो यह भी बाद में तथ्य आया कि सनी गुप्ता ने अभिषेक का मर्डर किया। सनी से इसका परिचय कैसे हुआ? और सनी उसी कॉम्प्लेक्स में एक दुकान है जो इससे खरीदी है इसने, उसी कॉम्प्लेक्स में कचेरी और आलू पापड़ी की ठेली लगाता है। उसी दुकान में एक दुकान ले रखी, बहुत छोटी दुकान, उसी दुकान में रहती। तो इसका परिचय कंटिन्यूस था और इसके साथ आता जाता था, अभिषेक के साथ बैठता था और वहीं से जो उसका परिचय हुआ। सर, ये बंटी बंगली का एंगल भी सामने आ रहा है, ये किस तरह से सामने क्लियर किया गया? अभिषेक का दूसरा बेटा है, उसका नाम अश्विनी वैश्य है और वो और उसकी पत्नी बंटी बबली के नाम से पहले से क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं, चूँकि साइबर फ्रॉड्स में और तरीके के फ्रॉड्स में। अश्विनी वैश्य और बंटी अभी कौशाम्बी जेल में बंद है और अभिषेक ने सोचा कि बंटी बबली का नाम कार्डबोर्ड में लिखने से पुलिस की दिशा घूम जाएगी और उनको अरेस्ट करेगी पुलिस, या रितु के जो उसकी बहू है उसके पीछे भागेगी। इसलिए उसने जो है कार्डबोर्ड पे और जो दीवार है उस पर बहू और बेटा आदि शब्द लिखे, लेकिन सीसीटीवी और सर्विलांस के माध्यम से हमने सही अभियुक्त को पकड़ा और उसके बरामदगी उसकी जो है 100% बरामदगी गहनों की हमने करी है। पुलिस की भी लापरवाही है जिसके बाद? पुलिस की स्पेसिफिक लापरवाही नहीं है, लेकिन हाँ जो चौकी है वो 100 मीटर दूर है तो आसपास गश्त समय से होनी चाहिए। जो गश्त मुझे लगता है कमज़ोर रही और उसकी वजह से, प्लस वहाँ पर जो है दूसरे दिन अभियुक्त के बारे में गुमशुदगी भी थाने पे दर्ज कराने के लिए अभियुक्त की भाई गया था। तो अगर यह जो चौकी इंचार्ज और एसएसआई कोतवाली है टाइम से एक्ट करते तो घटना तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन घटनाक्रम को पहले खुलासा हो सकता था इसका। सीसीटीवी इसमें मुख्य रूप से सामने आया। तो जो एसएसआई कोतवाली है मुलायम सिंह यादव, उसको सस्पेंड किया है और प्रभारी चौकी इंचार्ज रोहित गौड़ को सस्पेंड किया।